बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ केमिस्ट्री के बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो रह गए थे वो आज हम करेंगे। एक्चुअली बात ये होती है कि हम लोग छोटे छोटे एमसीक्यू से समझते हैं कि ये तो कौन पेपर में या देगा, कौन ये टेस्ट में देगा, लेकिन ये ऐसे एमसीक्यूज मैंने सर्च किए हैं 50 जो एनटीएस में, पीपीएससी में, एफपीएससी में, इस तरह के टेस्ट में ये बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर इतने इजी एमसीक्यूज अगर आप एक दफ़ा पढ़ लें तो ये इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। तो यूजुअल मैंने ख़त्म कर दिए हैं 4 ऑप्शंस ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जो राइट आंसर है वही हम देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, हाउ मेनी रीजन्स एटमॉस्फेयर हैव। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर जो है उसको टेम्परेचर के लिहाज से 4 रीजन के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। तो इट्स ऑप्शन इज 4। व्हाट आर द नेम्स ऑफ दैट रीजन्स। अब उन रीजन्स के नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। तो ये है तो 5। एक एग्जोस्फियर भी होती है, लेकिन मोस्टली जो है वो 4 ही हम डिस्कशन करेंगे इस पे, क्योंकि यही टर्म्स 4 ही यूज की जाती हैं। तो ये इसके 4 रीजन्स हैं डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। ट्रोपोस्फियर जो है अगर वो देखें हम तो ये अर्थ से 12 किलोमीटर अबव है। स्ट्रेटोस्फियर बात करें तो ये 30 टू 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर होती है। और मेसोस्फियर की बात करें तो ये 85 किलोमीटर अबव है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और जो थर्मोस्फियर है वो 85 किलोमीटर से भी अबव अगर हम चले जाते हैं तो इसको हम थर्मोस्फियर कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम शो की गई है जिसमें लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की दिखाई गई हैं। यहाँ पे देखें सबसे जो करीब है जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर अगर देखें ये तो 12 किलोमीटर तक है। तो ये एक ऐसी जो है वो स्फीयर है कि सारे जो प्लेन्स हैं वो भी इसी स्फीयर में ही उड़ते हैं। हॉट एयर बलून भी इसी स्फीयर में होते हैं और जो बारिशें हैं वो भी इसी स्फीयर का ही हिस्सा हैं, क्योंकि ये ज़मीन के सबसे नज़दीक है। तो अगर आप एमसीक्यूज आ जाता है कि सबसे जो है जस्ट अबव द अर्थ सरफेस कौन सी स्फीयर है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ट्रोपोस्फियर। तो सेकंड नंबर पे है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर इस लिहाज से टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर जो है इसमें ओजोन प्रेजेंट है। आपको पता है जो सूरज से शुआएं आ रही होती हैं जिनको हम इंग्लिश में रेडिएशंस कहते हैं, तो वो रेडिएशन जो है वो काफ़ी हार्मफुल होती हैं, जो कैंसिनोजेनिक होती हैं, कैंसर काजिंग होती हैं और स्किन को डैमेज कर सकती हैं। अब ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर उन रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करती है और डायरेक्टली जो है वो उनको फिल्टर करके ही भेजेगी यहाँ पे। उन जो हार्मफुल रेडिएशन होती हैं उनको हमारे तक नहीं पहुँचने देती। तो ओजोन लेयर अगर आपसे पूछा जाए कौन सी स्फीयर में प्रेजेंट है तो करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रेटोस्फियर। देन आता है हमारे पास मीजोस्फियर। जो मोस्टली क्वेश्चंस पेपर में टेस्ट में आते हैं वो ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड होते हैं या स्ट्रेटोस्फियर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हमें मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर का भी आइडिया होना चाहिए। अगर मीजोस्फियर जो है दैट इज 32 टू 85 माइल्स तक जो है वो होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो इसका जो टेम्परेचर है देखिए हर एक का अपना अपना टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड करते हुए इनको इन रीजन्स पे डिवाइड किया गया है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो किस तरह वेरी करता है, यहाँ तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो ये आगे जाके हम ये भी देखते हैं कि कौन सी स्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है और किस में डिक्रीज करता है। तो मीजोस्फीयर के ऊपर चले जाएं तो हमारे पास थर्मोस्फीयर आती है। थर्मोस्फीयर जो है वो 85 किलोमीटर से अबव चलते हैं, तो ये थर्मोस्फीयर है। देखें जितनी भी सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं वो थर्मोस्फीयर के अंदर मौजूद होती हैं। तो यहाँ से हम कहते हैं कि जो आउटर स्पेस का स्टार्ट जो होता है वो थर्मोस्फीयर से होता है।
अगर एक्सोस्फीयर देखें जो पांचवी है, तो जितने स्पेसशिप्स हमारे पास मौजूद होते हैं वो किस में होते हैं, एक्सोस्फीयर में मौजूद होते हैं। इन स्फीयर्स का अगर आप लोग टेम्परेचर देखें या सरफेस ऑफ अर्थ से इनकी हाइट देखें कितनी है, जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो डेट इज ट्रोपोस्फीयर जो है 0 to 12 किलोमीटर है हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसका जो टेम्परेचर रेंज है ये 17 डिग्री सेल्सियस से -58 डिग्री सेल्सियस है, और डेट इज डिक्रीजिंग वन। ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फीयर है डेट इज 12 to 50 किलोमीटर हाइट है अबव द अर्थ सरफेस, और इसका जो टेम्परेचर है डेट इज -58 to -2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेटोस्फीयर में। मीजोस्फीयर जो है इसका जो अगेन ये जो 50 से 85 किलोमीटर तक होती है, और इसका जो टेम्परेचर है 2 to -93 डिग्री है, जो कि ये डिक्रीजिंग है। थर्मोस्फीयर की बात करें तो थर्मोस्फीयर में जो है वो टेम्परेचर अगेन जो है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं तो सन जो है वो भी तो करीब आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो थर्मोस्फीयर होती है इसको हम आहरी स्फीयर भी कहते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीजिंग होता है। तो ये 85 से अबव 120 किलोमीटर तक ये होती है। तो होप्स वो आपको स्फीयर के बारे में कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। थर्ड वन है हमारा एमसीक्यूज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है। क्या आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट होती है। जी हाँ, ये एमसीक्यूज भी आया था टेस्ट में, नाइट्रोजन के अंदर जो एनटीएस टेस्ट में आया था कि नाइट्रोजन के अंदर 78% जो है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन मौजूद होती है, और इसे सबसे ज्यादा होती है। व्हाट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। कहता है पहला तो नाइट्रोजन हो गया, तो दूसरे नंबर पे कौन सी ऐसी गैस है जो ज्यादा होती है, तो दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो 21% जो है वो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। पांचवा हमारा एमसीक्यूज है, ऑर्गन परसेंटेज इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज 0.9%। जो ऑर्गन है वो 0.9% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। सिक्स वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ गैस विच इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन लीस्ट क्वांटिटी। सबसे कम जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैस प्रेजेंट होती है उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो कितनी होती है 0.03%। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस। कहते हैं ये जितने भी चारों हमारे पास गैसेस हैं और उनके अलावा भी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो सूरज की जो रोशनी आ रही होती है तो ये गैसेस इसको कितने परसेंट तक एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जो 80% सनलाइट होती है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा। 8 नंबर पे है सनलाइट हैज। ये सनलाइट के बारे में पूछा जा रहा है कि जो सनलाइट है उसमें जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है। तो सनलाइट की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस होती हैं। व्हाट इज पीपीबी यूनिट। ये जो एमसीक्यूज नंबर 9 है ये पीपीएससी टेस्ट में अभी रिसेंटली जो टेस्ट हुआ है दिसंबर में उसमें ये आया हुआ था कि व्हाट इज पीबीबी यूनिट। अभी हम क्या करते हैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन देखें ये टेस्ट में शामिल था। तो इसकी जो यूनिट होती है डेट माइक्रोग्राम पर लीटर होती है। डाइसैकराइड्स क्या होते हैं। डाई मीन 2, ठीक है, तो ऐसे सैकराइड्स जो कि 2 यूनिट से मिलकर बने हुए होंगे उनको हम डाइसैकराइड्स कहेंगे, जिसमें सुक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। तो जो सुक्रोज है वो किन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है, और डिकम्पोजिशन जब इसकी की जाती है तो फिर भी ये यही प्रोडक्ट देता है। माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो दीज आर डाइसैकराइड्स एंड वंस अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कॉटन इज, अगर कॉटन की बात करें
तो कॉटन क्या है? कॉटन इज प्योर सेलुलोज। हमारा ब्रेन है, उसको एनर्जी चाहिए होती है, तो किस फॉर्म में एनर्जी चाहिए होती है? दैट इज नीडेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हम जो खाना खाते हैं, जो ग्लूकोज कंटेंट लेते हैं, फिर ही वो ब्रेन हमारी जो है वहां से एनर्जी लेता है। ये फैट से खुद एनर्जी नहीं बना सकता, ये बात आपने याद रखनी है। 13 हमारे नंबर पर है, लो शुगर लेवल इज नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया। ओके। 14 पे है, व्हाट इज प्रोटेक्टिव फॉर आवर बॉडी क्रैम्प। जो हमारी बॉडी जो है इसमें क्रैम्प्स हो जाते हैं, आपने देखा होगा जो तैराकी करते हैं लोग, तो कभी कभी क्रैम्प्स का मसला बन जाता है उन्हें, ठीक है। तो इसकी जो हमारी बॉडी में जो है वो क्रैम्प्स को कौन बचाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपने अगर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अच्छी मिकदार में लिए हों तो वो एक आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। 15 नंबर पे है, मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रोपोस्फियर इज। जो ट्रोपोस्फियर में सबसे ज्यादा गैसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो दो गैसेस जो है वो ट्रोपोस्फियर में ज्यादा होती हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हम कहते हैं कि 99% जो ट्रोपोस्फियर का है वो ये दोनों गैसेस मिलकर बनाती हैं, जो कि आई रिपीट दैट्स आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखें, 17 नंबर पे है, दैट ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर। 18 पे है, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ प्राइमरी pollutant. Carbon dioxide and carbon monoxide are प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये दोनों भी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ही हैं। NO जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, ये क्या है? ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट ही है। हाइड्रोकार्बन्स एंड अमोनिया और फ्लोरीन, ये क्या है? ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ही हैं। भाई इतने ज्यादा ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं। तो व्हाट आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ये भी दे सकते हैं। देखें तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हम कह सकते हैं कि दीज आर द वेस्ट, ठीक है, ये वेस्ट होते हैं या फिर एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। किसकी होती हैं? कंबस्चन की। कंबस्चन अब किसकी होती है? फॉसल फ्यूल्स की या फिर ऑर्गेनिक मेटल्स की। तो ऑर्गेनिक मैटर जब जलता है, कूड़ा करकट जब आप लोग जलाते हैं या फिर गोबर वगैरह जलाते हैं या फॉसल फ्यूल्स हैं, तो उनकी कंबस्चन जब की जाती है तो फिर ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स बनते हैं, हाइड्रोकार्बन बनते हैं, अमोनिया बनती है, फ्लोरीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें, अगर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं तो जाहिर है कोई सेकेंडरी भी पोल्यूटेंट्स होंगे। तो लेट्स सी के सेकेंडरी जो है पोल्यूटेंट्स वो कौन से होते हैं। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स ऐसे होंगे जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनकी जो प्रोडक्ट्स होगी वो उनको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव एसिड्स, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, जैसे कार्बन नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, ओजोन है एंड पैन है। पैन होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के पैन जो है वो क्या डिजीज काज करता है? पैन जो है वो आई इरिटेशन काज करता है। और ये स्टैंड्स फॉर व्हाट? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो देखिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन में बनते हैं। जैसे सल्फर आपस मिलकर क्या कर देता है? सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड बना देगी। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, क्योंकि वाटर वेपर भी तो प्रेजेंट है ना, ठीक है, तो एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये क्या करते हैं? उससे मिलकर एसिड बनाना शुरू कर देते हैं, नाइट्रिक एसिड बन जाता है। फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना देगा। ऑक्सीजन जो है अगर उसको देखें वो अपने मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके तो ओजोन बना देती है। तो ये सारे जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं।
अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोगों ने खुद देना है। डैट आइडेंटिफाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स फ्रॉम दीज। तो सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, इनमें से आप लोगों ने जो आइडेंटिफाई करेंगे प्राइमरी या सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दें, या फिर खुद से आप अपना जवाब ज़रूर सोचें कि इसमें से कौन कौन सी है, ये पहचान आपने खुद करनी है। 24 पे है that what are the sources of carbon dioxide and carbon monoxide। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने कहा कि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो ये कहाँ से, इनका सोर्स क्या है, ठीक है। तो कहते हैं कि इनका सोर्स जो है वो 3 है। वोल्केनिक eruption से भी ये होती है, कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल से, जो पहले भी बता दिया आपको, या फिर बर्निंग ऑफ वुड से, लकड़ी जलाई जाती है तो फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। 26 पे है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 25 पे, ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट है या नहीं, नहीं, ये एयर पोल्यूटेंट नहीं है। विच गैस रिस्ट्रिक्ट आईआर रेडिएशन टू पास थ्रू इट। कौन सी गैस जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना होता है ना, रोकना, तो कौन सी गैस रोकती है आईआर रेडिएशंस को कि वो रुक जाएं, उनसे पास नहीं होने देती। आपको पता है आईआर रेडिएशन कितनी डेंजरस होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, आईआर रेडिएशंस को पास नहीं होने देती, उनको रोक लेती है। तो भाई जो चीज हमारे लिए हेल्पफुल है, हमें रेडिएशन से बचा रही है, तो वो एयर पोल्यूटेंट कैसे हो सकती है, वो तो एक नेसेसरी हो गई हमारे लिए। 29 पे है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर एयर पोल्यूटेंट्स। क्या सल्फर के ऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट्स हैं? यस, क्योंकि क्या करते हैं, सल्फर के ऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड भी बना देते हैं, और ये तो एसिड रेन का भी काज करते हैं, तो इसलिए ये तो पोल्यूटेंट्स हुए। ओके, द नेक्स्ट वन इज 30 नंबर पे है, गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस हैज विच कलर। इसका कौन सा कलर होता है, तो इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलर लेस गैस होती है। व्हाट इज द नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड कौन सा है नाइट्रोजन का, तो दैट इज NO, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो इससे क्या बनता है, तो इससे हमारे पास भी बनता है NO2, क्योंकि ऑक्सीजन है तो और ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें प्रोडक्ट मिल जाती है। 33 पे है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एयर पोल्यूटेंट है। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक जहरीली गैस भी है, इससे तो पता है सांस भी बंद हो जाता है अगर इसकी हीटर जलाने से। अगर हीटर ज़्यादा देर ऑन रहे तो उससे जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जिससे जो है वो सांस लेने में मसला हो जाता है, तो इसको तो जहरीली गैस भी कहते हैं, तो ये एयर पोल्यूटेंट भी होती है। 34 पे है, एसिड रेन इज ड्यू टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी NTS में आया था, ठीक है, कि एसिड रेन जो है वो किसकी वजह से होती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। 35 पे है, व्हाट इज द pH ऑफ नॉर्मल रेन। pH जो नॉर्मल रेन की होती है वो होती है 5.6 to 6 तक, और जो एस्टिक रेन होगी उसकी क्या pH होगी। एस्टिक रेन है, आप देखें एस्टिक है ना, तो एस्टिक pH जो होती है वो होती है 0 से लेके 14 तक, ठीक है। 7 तक जो 7 जो है वो न्यूट्रल है, 7 से कम होगी तो एस्टिक होगी, और 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक होगी। ये तो पहले ही कंसेप्ट क्लियर है आपका। तो एस्टिक रेन की pH जो है वो 4 होती है। 37 पे है, विच मेटल इज बैड फॉर फिश गिल्स। को एसिड रेन की वजह से जो है वो फिश गिल्स जो हैं वो भी बड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, उनके अंदर क्लॉगिंग हो जाती है, तो वो कौन सी मेटल की वजह से होती है, एल्यूमिनियम की वजह से। ये भी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, एंड अगेन इट इज रिपीटेड एमसीक्यूज के ओजोन इज प्रेजेंट इन स्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर। देखें मैंने 3 दफा आपको ये एमसीक्यूज इस लेक्चर में पढ़ाया है, क्योंकि मुझे पता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और ये हर टेस्ट में आता है कि ओजोन जो है वो कौन से स्फीयर में प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। और ये भी आपने याद रखना कि स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो 25 से 35 किलोमीटर तक की रेंज में होती है इन एटमोस्फेयर। विच ओजोन डिप्लीशन इज ड्यू टू, हमने कहा ओजोन जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलते हैं, एटम्स मिलते हैं आपस में, तो ये ओजोन बना देते हैं। तो ओजोन जो है उसकी डिप्लीशन होती जा रही है, तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये CF जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इनकी वजह से होती है, जो फ्रिज वगैरह से निकलते हैं। इसके अलावा जो परफ्यूम्स वगैरह हैं, स्प्रे हैं, उनसे निकलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जिसकी वजह से ओजोन को नुकसान पहुंचता है और इसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। ओजोन के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर भी इंशाल्लाह जो है जल्दी अपलोड कर देंगे। 40 पे है विच डिजीज विल इंक्रीज, कौन सी बीमारी बढ़ेगी इफ ओजोन इज डिक्रीज्ड, अगर ओजोन को कम कर दें तो कौन सी बीमारी इंक्रीज होगी, तो दैट इज मलेरिया। 41 पे है आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर आर डैमेज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 42 पे है विच इज नॉट अ एयर पोल्यूटेंट, कौन सा एयर पोल्यूटेंट नहीं है इन चारों में से? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एयर पोल्यूटेंट कौन सा इसमें से नहीं है? कोई दो ऑप्शन जो है वो ठीक है। एक तो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर पोल्यूटेंट नहीं है, और दूसरा क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो एयर पोल्यूटेंट नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों में से भी एक सिलेक्ट करना पड़ जाए तो फिर आप किसको करेंगे? फिर ऑफ कोर्स हम नाइट्रोजन को करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन एक गैस है और ये जो है ये तो एसिड रेन भी कॉज करता था, इसलिए हम कहते हैं कि इन सब में से नाइट्रोजन जो है वो एयर पोल्यूटेंट नहीं है। 43 पे है कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट फाउंड इन कार एग्जॉस्ट, कार जो एग्जॉस्ट है उसमें इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता? कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमें पता है कि कार एग्जॉस्ट में निकलती है, NO2 भी होती है, सल्फर के ऑक्साइड भी होते हैं, तो ओजोन जो है वो कार एग्जॉस्ट में नहीं होती, ये तो स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनती है। 44 पे है नॉर्मली एसिड रेन इज एसिडिक ड्यू टू, जो नॉर्मली रेन हो रही होती है वो भी थोड़ी बहुत एसिडिक होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होती है। 45 पे है एसिड रेन डैमेजेस बिल्डिंग because buildings are made up have कैल्शियम कार्बोनेट, और जो एसिड होता है वो इसके साथ आके रिएक्ट कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, चूने के पत्थर के साथ, तो इससे तो बिल्डिंग डैमेज होगी। और ये ताजमहल जो है वो भी एसिड रेन की वजह से ही डैमेज हो रहा है। 46 पे है जस्ट अबव द अर्थ सरफेस हियर इज ट्रोपोस्फियर और लिथोस्फियर, just above the earth's surface that is troposphere is present. A group of gases that maintains the temperature of atmosphere is nitrogen and oxygen. 48 पे है above 99% atmosphere mass lies within, जो 99% एटमोस्फेयर का मैस होता है वो कौन सी गैसेस में होता है? तो हमने पहले भी पढ़ा, जो ट्रोपोस्फियर है वहां पे ये होता है, और डेट इज दे 30 किलोमीटर तक ये जाता है ट्रोपोस्फियर के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये मैस जो है बनाती हैं। 49 पे हमारे पास है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वेरिएशंस द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स और 4 स्फीयर्स। 50 पे है कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों हार्मफुल होती है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट MCQs बिकॉज इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये क्या करती है? ये रिड्यूस कर देती है ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी हीमोग्लोबिन की। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे वापस आते हैं, क्योंकि आप लोगों को जो है वो मैंने एक टास्क दिया था कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, तो आपने कर लिए होंगे। तो इसका जो आप देखेंगे आपका जो आपने जवाब दिया है वो सही है या नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है
वो एक प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है, क्योंकि वो तो कार एग्जॉस्ट में से निकलता है या बर्न करें फॉसिल फ्यूल्स को तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बन जाता है, तो दैट इज द प्राइमरी पोल्यूटेंट। मीथेन जो है दैट इज आल्सो प्राइमरी पोल्यूटेंट, क्योंकि हमने कहा था हाइड्रोकार्बन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होती हैं, तो पता है आपको मीथेन हाइड्रोकार्बन ही है। नाइट्रिक एसिड जो है ये तो देखें एसिड है और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स से मिलकर ही बना होता है, तो इसलिए ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट हुआ। ओके, उसके अलावा एक ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट हुआ, बाकी ये प्राइमरी है। इसको जो सेकेंडरी होंगे इसको सर्कल कर लेते हैं। अमोनिया इज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट, जो सल्फ्यूरिक एसिड है दैट इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट, और जो हमारे पास ओजोन है वो भी क्या है, वो भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, क्योंकि ये भी जो है वो ऑक्सीजन के आपस में मिलने से बनता है।